चलो चलें उस डगर, राजाओं के शहर। केसरिया बालम। सोचा दो वक्त एक साथ दिखाते हैं। चलो रेत के समंदर में डुबकी लगाते हैं। आसमान छूती इमारतों को चूम आते हैं। जरा सी सियासी गर्माहट को भी चख के आते हैं। बात राजनीति की हो या हो समाज की, बात आपके शिक्षा की हो या हो विकास की, जो जानकारी आपके लिए हो जरूरी। बीकानेर से करीब 50 किलोमीटर दूर स्थित श्री कोलायत जी हिंदुओं की श्रद्धा और भक्ति का केंद्र है। इस स्थान पर कपिल मुनि ने तपस्या की थी। महर्षि कपिल महर्षि कर्दम के पुत्र थे। उन्होंने अपनी माता देवहूति को लौकिकता और अलौकिकता, भक्ति योग, अष्टांग योग का उपदेश दिया तथा सांख्य दर्शन की संरचना की। कपिल मुनि को भगवान विष्णु का अवतार मानकर पूजा जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने श्री कोलायत में पीपल के एक पेड़ के नीचे शरीर समर्पित किया था। यहाँ स्थित सरोवर के आसपास पीपल के काफी पेड़ हैं। कपिल मुनि की ये तपोस्थली है। यहाँ बैठकर कपिल मुनि ने इस जाल के नीचे तपस्या की है और इस जाल की हिस्ट्री रही है कि एक जो हिरन जो है यहाँ जाल के अंदर आकर फंस गया था और वो हिरन जो है गुजरात में जाकर उसने किसी बनिए के यहाँ जन्म लिया और जन्म लेने के बाद जब उसने वहाँ बैठकर मूंग खाए तो उन्होंने कहा कि ये मूंग तो मैंने मगरे में बहुत खाए हुए हैं। और जब उनसे पूछा गया कि ये तूने कब खाए तो उन्होंने कहा कि मैं पूर्व जन्म में हिरण था और सरोवर पर चढ़ता 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 मेरी जो नस है वो उस जाल में फंस गई है। तो पूछने पर उनके यहाँ आने पर पता चला कि देखा कि जाल में नस फंस गई है। जब उसकी हिरण की नस को निकाल कर सरोवर में जब डाला गया तब जो है उसकी उस बच्चे की जो आंखें नहीं थी और तो उस बच्चे की तुरंत आंखें आ गई। तो इस बढ़िया ने इस भव्य मंदिर का निर्माण कर दिया। सरोवर पर पुष्कर की तरह घाट बने हुए हैं। इस स्थान की मान्यता तीर्थ स्थल के रूप में की गई है। सरोवर के पास ही महर्षि कपिल देव का निज मंदिर है। इसमें की गई है सरोवर के पास ही महर्षि कपिल देव का निज मंदिर है। इसमें काले संगमरमर की गरुड़ व वशिष्ठ जी की प्रतिमाएं प्रतिष्ठित है। आज डीडी समाचार की टीम पहुंची है बीकानेर जिले के कोलायत के कपिल मुनि मंदिर में। आज हम यहाँ पे पता करेंगे मंदिर के पुजारियों से कि इस मंदिर की क्या विशेषताएं हैं। हाँ तो पुजारी जी आप हमें बताइए कपिल मुनि जी के इस मंदिर की क्या विशेषता है। देखिए इस मंदिर की विशेषता ये मंदिर वैसे तो इनका अवतार सतयुग में हुआ और ये मंदिर कलयुग में प्रभावित हुआ है। विक्रम संवत 623 में ये मंदिर बना और माता देवती थी उनको यहाँ ज्ञान दिया था। जन्म ही इनका यही हुआ। पहले यहाँ सरस्वती नदी बहती थी, उसके प्रभाव से सतयुग में इन्होंने अपने कदम ऋषि के पुत्र हैं, माता देवती के पुत्र हैं और कदम ऋषि इनका पिता का नाम है। आप हमें बताएं सर कि यहाँ पे अंदर जो मंदिर की मूर्तियाँ लगी हुई है किन किन देवी देवता। देखिए बीच में मूर्ति लगी हुई है, 3 मूर्तियाँ हैं, 3 प्रतिमाएं हैं। हाँ, कपिल मुनि है बीच में, एक साइड में वशिष्ठ मुनि है और गरुड़ भगवान है। गरुड़ इनका वाहन है क्योंकि विष्णु के अवतार है। पंच मंदिर और गंगा मैया मंदिर भी देखने लायक है। दूसरी तरफ सिखों के लिए भी यह आस्था का केंद्र है। गंगे माता हो मैया जय गंगे माता, जो नर तुमको जावत मैया जी को निस दिन ध्यावत मन। आज डीडी समाचार की टीम श्री कोलायत पहुंची है कपिल सरोवर घाट पर। आज इस पावन घाट पर सुना जाता है कि सूत्रों के अनुसार बताया जाता है कि इस पावन घाट पर स्नान करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हमारे बीच कुछ श्रद्धालु और कुछ समाज सेवक
डॉक्टर पुरुषोत्तम जी पुरोहित आए हुए हैं। इनसे जानते हैं कि इस घाट की क्या खासियत है। धार्मिक मान्यता ये रही है कि कपिल सरोवर जो है समस्त तीर्थों का धर्मगुरु है, और ये धर्मगुरु इसलिए माना जाता है कि हमारे धर्म शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है कि समस्त हम तीर्थ करने के बाद हमारे जितने भी धार्मिक स्थलों के जो तीर्थ है, अंतिम स्नान अगर आपने कपिल सरोवर में नहीं किया तो उन समस्त तीर्थों का लाभ आपको नहीं मिलेगा। इसलिए सबसे बड़ा इस सरोवर का महत्व स्नान का है। यहाँ स्नान करके व्यक्ति अपने मोक्ष को प्राप्त करता है। प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ मेला आयोजित होता है। इस मेले के दौरान शाम को सरोवर में दीपदान होता है। इसके अतिरिक्त कई खास मौकों पर भी यहाँ लोग डुबकी लगाने पहुँचते हैं। यहाँ मेला जो है कार्तिक पूर्णिमा के दिन भरा जाता है और भव्य मेला भरा जाता है। साधु संत यहाँ हरिद्वार तक से यहाँ साधु संत आते हैं और वो भी मानते हैं कि हरिद्वार के बाद में जो गंगा का जो प्रभाव है वो कपिल सरोवर में ही मिलता है। भामा साहो को साथ लेकर कार्य करवाए गए थे। डॉक्टर पुरुषोत्तम ने राजस्थान सरकार से अपील की है कि श्री कोलायत को पर्यटन स्थान घोषित किया जाना चाहिए। ये महर्षि कपिल मुनि की तपोभूमि पर जो सरोवर है ये प्राकृतिक और पूर्ण सतयुग से चली आ रही परंपरा है। डिंगू सरोवर इसका नाम था और गत पिछले माह में यहाँ पे कमल बेल थी और जलीय वनस्पति का बहुत भयंकर रूप से प्रकोप था कि यात्री नहाने से फिसलन से किसी भी तरह से सुरक्षित नहीं था। कोलायत क्षेत्र पूरे ये नासूर बीमारी थी। हमारे यहाँ के युवा प्रधान जयवीर सिंह भाटी और कोलायत के जो भी समाज सेवी युवाओं का एक बेड़ा था, एक हमारा सपना था कि कोलायत सरोवर साफ हो। पीछे भी कुछ सरपंच आए थे 2005 में ये साफ होता, लेकिन वापिस हो गया। इस बार ना चाहते हुए भी ये सरोवर कोलायत युवा प्रधान है, उसकी खुद की भी मेहनत थी और समाज सेवियों की, माइंस ओनरों की सारी ये सभी महकमा कोई प्रशासन नहीं, जैसे आपके गवर्नमेंट से जैसे राजस्थान सरकार से कोई भी इसकी जो भी राशि है वो कोई नहीं है। ये भामाशाह के तहत? हाँ बिल्कुल, भामाशाह के जो कोलायत प्रधान की प्रेरणा से यहाँ के लोग माइंस ओनर थे, कुछ एक भामाशाह थे, उनके रुपये से ये निजी तौर पे खुला है। तो तपोभूमि इसलिए कहा जाता है कि कपिल मुनि एक ऐसे पुत्र थे जिन्होंने अपनी माता को, माँ देवती को सांख्य दर्शन का ज्ञान दिया था। कपिल मुनि के मतलब लगभग 15 किलोमीटर के करीब देवती की माँ देवती का स्थान है, जिसे गांव डे के हिसाब से कहा जाता है। कपिल मुनि के पिता का नाम कदम ऋषि था और कपिल मुनि एक मतलब अपने ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ ऋषि थे जिनको अपने धार्मिक ग्रंथ गीता के अंदर मतलब उनका नाम भी है। और कपिल मुनि एक ऐसे मतलब भागीरथ, उनका भागीरथ था जिसके मतलब 1000 करीब भाई थे जिनको ब्यूरो रिपोर्ट कोलायत।